हेलो जी, स्वागत है आप सबका। और क्या हाल चाल हैं आपके। तो ये हम घूमने गए थे अमृतसर, 1-2 साल पहले की है। तो चलिए आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैंने कुछ नेहा का आप केस सुन ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो उसी के बारे में बात की है। किस तरीके से एक लेडी के बारे में किस तरीके से बातें होती हैं, क्या होता है। सब कुछ दो लोगों के बीच में होती हैं चीज़ें, पर सारी चीज़ें औरतों पे आ जाती हैं। पर आपकी इसमें क्या राय है, ज़रूर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट ऐसे आते, उसकी परछाई नहीं पड़ना। मैंने हाँ ठीक है भैया नेगेटिव। तो ये वो नहीं है ये। अरे और एक मैं अपनी तरफ से आपकी कमेंट पे हम लोग उसको वो नहीं कर रहे और हैं। एक मैं अपनी तरफ से आपकी सिस्टर के लिए एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि जब उनकी काफी ट्रोलिंग हो रही थी तो मैंने उस चीज के लिए स्टैंड लिया था। तो मैं अपनी ये अथॉरिटी समझती हूँ कि मैं उन्हें इतनी सजेशन दे सकती हूँ। इस नाते मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी मैंने अभी अपनी थोड़ी देर पहले जो लाइव की उसमें भी मैंने उन्हें यही सजेशन दी है कि उनको अब ये चाहिए कि जब हवाएं विपरीत बह रही हो तो हमें झुक के ही चलना है, और ये चीज उनकी आंखों में अभी भी नहीं दिख रही है। अग्री आई अग्री। आज भी वो लाइव में आती हैं तो उनके लाइव में आज भी वही एरोगेंस उनके फेस पे दिखता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर आप जवाब देंगे तो मैं पूछूं। अबे मैं अपना सवाल पूछूं। हाँ पूछिए। हमने जो लाइव देखी है आपकी सिस्टर की, उसमें कहीं भी मुझे इतना सा भी फील नहीं हो रहा कि वो कहीं भी गिल्ट है। क्या आपको लगता है कि वो गिल्टी है कि नहीं है? यार देखो बहन, मैं आपको एक चीज आपको बहुत पर्सनली बताऊं। मैं आपको जो घर का माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ देखो, जो गिल्टी है जो गिल्टी नहीं है सब सामने आता है बहन। गिल्टी कौन नहीं है, गिल्टी कौन नहीं है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता सबके सामने। जो चीज है वो ये आप ऐसे नहीं कहिए, ऐसे मत कहिए। जल्दी की तौर पर इस चीज को बार-बार अगर आप ये चीज बोल रहे हैं तो आपकी बातों से लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए वही तो हमें भी लग रहा है। सब होते हैं, गिल्टी सब होते हैं, बट जिसको जैसा बोलना है वो वैसा बोलेगा। डोंट वरी, वो बोलेगा, जिसको जैसा बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या प्रोस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ आप। मेरे को जितना मेरे को मालूम है, जितना मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ, मैं उतना आप लोग से बात करूंगा। गिल्टी ना गिल्टी तो गिल्टी है, सबको ये गिल्टी, डोंट वरी। बट पॉइंट ये है कि जब पॉइंट आएगा तो बिल्कुल बोलेंगे हम नहीं, जो सामने वाले को बोलना है। मैं एक पर्सनल मैं अपना बता रहा हूँ, मैं इसमें मैं नहीं बोल सकता। देखो मैं आज आपसे बोल दूंगा कि यार गिल्टी मैं नहीं बोल सकता ना यार, अपना वो बोलेगा। पर बार-बार ये भी तो ना बोले ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मगर ये भी तो बार-बार ना बोले ना। उस ऑडियंस को लग रहा है इनकी तो ईगो 7वें आसमान पर है, इनको तो लग रहा है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। दीदी आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? मैंने कहा है मगर बार-बार ये भी तो ना बोले ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। उससे तो लोगों को यही लग रहा है कि तो गलत करने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी। एक चीज आप उनको ये समझाइए, देखिए जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एक चीज उनको समझाइए, सिर्फ इतनी सी कि अगर वो ऑडियंस का प्यार फिर से पाना चाहती हैं। आप जो चीज मेरे को सब लोग बोल रहे हो ना, मैं सारी चीज इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग की तरफ से रख दूंगा, ठीक है। एज इट इज जो दीप्ति जी ने बोला, ये दीदी का नाम क्या है जिसको पता नहीं मेरे को, जो बोला है, अर्पिता जी ने जो बोला है, मैं एज इट इज वो शब्द रख दूंगा, ठीक है। हाँ, उनको ये चीज जरूर समझाइएगा कि अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती है, 1 मिनट सुनिए तो। हाँ, अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती हैं तो ये मैं अपनी जान दे दूंगी, इस धमकी से कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ झुक के प्यार से, नम्रता से मिलेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मिलेगा। मैंने क्या बोला, ये आपके सारे पॉइंट में उनको रख दूंगा। आप मेरी तरफ से हर जगह मैं अपनी दीदी के हर जगह साथ हूँ, मैं उनको इस प्रॉब्लम से निकाल लाऊंगा, मैं उनको ये कर लूंगा। फिर आप ये क्यों नहीं बोलते ऑडियंस के सामने कि मैं ये बात करवाऊंगा उनसे? ये क्यों बोल रहे हो कि मैं ये बात रखूंगा? मैम वो बात ऐसा है, देखिए वो बात जिसको करना है वो करेगा, सबसे पहली चीज। नहीं भैया, आपके ही व्यूज हैं, आप अपने व्यूज पे रहो, व्यूज मत चेंज करो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे को ये था। सुनो, अभी आपने क्या बोला? लिसन, मेरी केवल 2 मिनट की बात है बस। अभी आपने क्या बोला? शबनम दी को, जो भी अर्पिता दी थी, जो भी था, अभी आपने ये बोला था कि मैं उनको आपकी बातें रख दूंगा। अभी आपने यही बोला था ना पैनल पे। मैं बोल तो रहा हूँ भैया, जिसको जो रखना है अपनी बातें। और सुनो, इससे पहले आप क्या बोलते थे? कल तक क्या बोलते थे आप? हर वीडियो में, हर ऑडियो में एक ही बात बोलते थे, मेरी बहन को जिस भी दलदल में धकेला जा रहा है मैं उस दलदल से निकाल लूंगा। दैट मीनिंग आप हर एंगल से उनके साथ हो। तो आपको इस जगह भी यही बोलना चाहिए कि मैं उनसे ये करवाऊंगा। देखो बहन, सिंपल सी बात है, दलदल से निकालना ना निकालना वो तो मैं निकाल लूंगा, सबसे पहली चीज। और ये जो आपने बोला ना निकाल लूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से जो आप बोल रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से आप ऑडियंस से ये बोल के जाओ यहाँ कि मैं उनसे करवाऊंगा। सामने वाला है कितना नहीं है पता है अलका दी, पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? अलका दी का पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है वो? कौन? अलका दी का पता है ना वो कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? पता है ना आपको अच्छे से? शायद आपको जितना नहीं पता होगा उतना मेरे को पता है उनके बारे में। पता है ना? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, 1 मिनट मैम, वही क्वेश्चन तो मैं पुटअप करना चाहती हूँ भैया। जो आपने उनको ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन बोला था, तो आज आप ऑडियंस से ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वही बात ओवर कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि आपने जो फर्स्ट लाइव किया था उसमें एक शब्द में आपने
पूरी चीज कह रही थी और वो बहुत अच्छी चीज थी। आपने और जो आज बोला तक था वो शब्द कि मैंने exactly। एक्सेप्ट किया मेरी बहन भैया, चरित्रहीन है, पता है उसमें कितने सब कुछ लोग समा गया कितने था। लोग एक चीज आप टूटे मेरे हैं को इस बताओ, जगह, इस बाइटी मेरे पे को आके एक चीज कितने लोग बताओ टूटे भाई, हैं। मेरे एक्सेप्ट करने से ना एक्सेप्ट करने से बोलने से कुछ हो सकता है? वो एक्सेप्टेंस हम चीनू उनके भैया, अंदर देखना चीनू चाहते भैया, हैं, यदि ये आप ऑडियंस चाहते का ना, गुस्सा चीनू है। भैया सुनो, लिसन लिसन, ओनली 2 मिनट, यदि आप चाहते ना तो इस चीज को उसी दिन खत्म करवा देते, उसी दिन खत्म करवा देते, जिस दिन ये किस दिन? शुरुआत हुई थी ना उसी दिन खत्म करवाते थे यदि आप चाहते तो। जो स्टेटमेंट आपने दी थी ना, अगर सेम स्टेटमेंट आप उस दिन अपनी बहन से डलवा देते तो आज ये 2 महीने नहीं तक लोग मेंटली मैम टॉर्चर नहीं मैम होते। सुनिए तो आप मैंने आपसे क्या बोला अभी? आपको पक्ष रखा है, ठीक है भैया, गलती है, बहुत सारी चीज हमारी तरफ से भी नहीं आई, हम ना लाएंगे, हम जो चीज है सामने लाएंगे, डोंट वरी। बट ये चीज है जहां मेरे को एक्सेप्ट करना था मैंने कर लिया, बाकी जो चीज है सामने वाली बंदी आपने कितनी भैया गिल्टी में है एक्सेप्ट को, कितनी नहीं है चीनू वो मेरे भैया को सुनो, मालूम है। आपने चीनू भैया, देखिए पर्सनली मैं रहता हूँ ना, मेरे को पता है कौन कितना गिल्टी पे है, सबसे पहली चीज लेकिन कि जिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट करने की सोची वही लोग खून के आंसू रोए हैं, आप देख लो। मैं तो है ना उस कांड के बाद मैं तो अलका दी को देख रही हूँ, इनके आंसू यार, उन आंसुओं को देख के तरस, इंसान को तरस आने लग गया, कोई मतलब नहीं। वो आंसू किसके लिए बहा रही है, क्यों बहा रही है? तो आप भी अच्छे से जानते हो कि 2 इंसानों ने बाइटी पे कितनी गंद फैला दी कि आपको भी पता है कि बाइटी अपन बच्चों के सामने ओपन नहीं कर सकते, ये कंडीशन हो गई है, आप सोचो। मैं कह रहा हूँ बहन, वो तो हमारा खुद का मन नहीं होता वाईटी पे बहन, मैं बस 2 मिनट और लूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो मेरा ये था ज्योति दीदी से, ये हार्दिक शर्मा जी, आप अपना ना सवाल आप पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना पैनल फुल है और मैं ना चाह के भी किसी को हटा नहीं पा रही हूँ, चाह के किसी को ऐड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अभी कौन, ये रजनी जी है, क्या नाम है, रागिनी जी है ना, मैं रेणु गुप्ता जी। यार शब्दों में बताता हूँ, मैं अपने तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा ना, ठीक है, बट सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। और रही बात, मैं इस पैनल में आया था, वो जो बातें हुई है वो मेरे को थोड़ा सा बताइएगा। हो गया, थोड़ा सा मेरा बच्चा है, जो बातें हुई थी वो मेरे को थोड़ा सा बताइएगा, तो मैं आगे जो भी मेरी तरफ से होगा मैं वो अपना करूंगा। बट ये जो बातें हुई थी वो बहुत गलत हुई थी, मैं ये पक्ष रखने आया था। बाकी की बातें मैंने आपसे पहली बार कर ली क्योंकि मैं पैनल पे आता नहीं हूँ। नहीं, बस मेरी तरफ से उनको यही कहिएगा, चीनू जी, मेरे को आपसे कुछ बोलना है, को प्लीज आप मेरे एक्सेप्टेंस क्वेश्चन का चाहिए, जवाब तो दीजिए। थोड़ा सा। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऑडियंस को लग रहा है कि आपको कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आप जाइए, वीडियो बनाइए ज़रूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा नॉर्मल होकर वीडियो बनाइए, क्योंकि ऑडियंस को ये पता चलना चाहिए कि आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट है, थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि बातों से यही सब पता चल रहा है कि तो मेरे आपको ख्याल ऐसा से फील मैं करता सिर्फ है। आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। क्यों, मैं उसमें भी रीजन आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे नहीं पता चला इस सारे कांड के बारे में। मैडम आप लेट, आप कब से ज्वाइन हुए हो? मैं बता रहा हूँ ये चीजें नहीं मैं पता जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ सर, मैं तो काफी ये देर से अभी ज्वाइन just थोड़ी करने देर की पहले ये सोच रही थी। बातें हुई थी, ये थोड़ी देर पहले यही सारी बातें हुई थी। नहीं नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सारा का सारा मैटर चल रहा है, इससे आप लोग समाज को क्या मैसेज दे रहे हो? समाज को नहीं मैम, ये तो मैसेज दे ही नहीं सकते ना, जिसने किया है वो मैं- मैसेज मैं- देगा ही ना, वो थोड़ी किया है जो मैसेज देंगे। एक्चुअली मैं इनसे पूछ रही हूँ, यही मुझे जवाब देंगे। देखिए हाँ, क्या कह रहे हैं सर? देखिए मेरी बात सुनिए, चीनू जी आप मेरी बात सुनिए, आपका भी बच्चा है, ठीक है ना, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये आने वाली आगे की जनरेशन है, तो आप आगे की जनरेशन के लिए क्या मिसाल खड़ी कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? मैडम मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये मिसाल मैं तो खड़ी कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वाईटी पे कोई दिक्कत नहीं है। जो वाईटी पे हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो मेरी तरफ से नहीं हुआ ना। तो ये मैं जितना मैं हूँ, मैं तो एक चीज बोलूंगा मैं अपनी तरफ से कि मैं हर रिश्ते मैं तो देखिए मेरी बात सुनिए चीनू जी, आपका भी बच्चा रो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं वही आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि आप सारे कांड का कैसे पता नहीं चला। देखिए आप बोलो ना, देखो ये पता नहीं चला, ये अभी बातें हो चुकी है। आप अभी जब लाइव करता हूँ ना, आप देखना अलका जी की बातें। मैं आप बोलो ना वाईटी पे क्या मिसाल पेश करोगे, वाईटी पे ये मिसाल पेश करूंगा, भाई साहब सच्चे रहो, अच्छे रहो, फैमिली के साथ रहो, सबको प्यार करो, और भैया अपनों के साथ रहो। भाई मैं तो जो आज मैं हूँ भैया, मैं वैसे ही रहूंगा। तो ये अच्छी मिसाल जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं, आप लोग को बेटर ना हो, बट जो चीज मैंने नहीं करी, तो ये मिसाल नाम पहला व्यक्ति मैं था कि शायद मैंने आके वहाँ पर सारी चीज बोली थी। बट मैं बता रहा हूँ वाईटी पे जो फैला बहुत गंदा फैला। बट मेरी तरफ से अगर मेरे को कोई मिसाल देनी है तो मैं एक ही मिसाल दूंगा, भैया घर वालों के साथ लो, फैमिली के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ। बहन के लिए मैं लीगली नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी आपकी बहन के लिए, आपने उनकी लाइफ के लिए क्या सोचा है? वो सारी चीजें कुछ है, वो देखिए फैमिली की होती है, वो पर्सनल बातें होती है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ इतना सारा कुछ हो चुका है, आप लोग साथ में हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, तो क्या सोचा है आपने? बहुत सारी चीजें सोची है इस चीज के बारे में। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपसे क्या बोला, अब जो हो गया, अब जो बहुत सारी चीजें जो हमने सोची है फैमिली के बारे में, अपने बारे में, इनके बारे में, आगे का कैसे हमको चलना है, वो थोड़ा पर्सनल है। हम लोग ने अपने आपस में बोलते हैं ना कि आपस में बैठ के बात करी है। बट मेरा जो क्वेश्चन आपका था ना, मिसाल का देखिए, जो जिसको जैसी मिसाल देनी है कोई गलती नहीं है। और ये आज खड़ा है ना, अगर दूसरा भाई होता तो पता नहीं क्या गुजरता।
इसी चीज से मैम मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। मैं इसी चीज से यही कहना चाहती हूँ सबसे कि अगर घर का कोई भी बंदा गलती करता है तो वो उसको सबको भुगतनी पड़ती है, जैसे कि अब इनके भाई को फेस करना। मैं बहुत देर से चुप हूँ, मैं सबको मौका दे रही हूँ, तो थोड़ा सा बोलने का ही मौका दीजिए होस्ट हूँ मैं। तो चीनू की मैं बोलूं, मैं चीनू के लिए सच बता रही हूँ, ऐसा भाई सबको दे भगवान, क्योंकि अगर ऐसा भाई नहीं होता ना तो आज हर घर में कांड होता है। आप लिटरली मानिए, आप उठा के देखिए, हर घर में कांड होता है और उस घर में की बेटियां खत्म कर दी बस जाती है। मैं अगर ऐसा भाई मैं होना। अलका दीदी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा। मैं देखो, मैं अपने कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ यहाँ पर बहुत गलत बना दिया मेरे को कि मेरे को सारी चीजें पहले से पता नहीं, थी। चीनू मेरे को को यहाँ नहीं कुछ पता नहीं था। पता था। एक जो लोग कह रहे हैं ना मुझे गलत कह रहे हैं, मैं जगत दीदी के बारे में मुंह पे बोलूंगी, इस चीनू के मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन चीनू को अगर कोई गलत बोल रहा है ना, सच बता रही हूँ ना, थोड़ा सा भगवान से डर लेना, क्योंकि वो सीन मैंने देखा है, इसका वो तड़प मैंने देखी क्या है। देखो, मैं आज एक चीज आप लोग से बोलता हूँ, मैं आज आपको चीज आपको क्लियर करता हूँ। वो चीज देखो किसी ने फेस नहीं करी होती। मैं आपको एक चीज बताऊँ, 9 तारीख की नाइट की बात थी, यही टाइम था मेरी बात हुई थी 11:45 मेरे को अच्छे से याद है। वो टाइम मेरी अलका जी से बात हुई थी और मेरी बात हुई थी 12:45 तक। याद है अलका जी को शायद ना? हाँ, बहुत देर तक बात हुई थी। सारे सिनेरियो बताए थे कि ऐसे ऐसा है, ये है। उसके बाद मैं गया अपने थोड़े से जो मेरे घर के बड़े हैं, मैंने घर पे भी ये बात नहीं बताई। मैं उसके बाद गया अपने घर के बड़ों के पास, रात में 2 बजे तक आया। रात के 2 बजे तक अलका दीदी एकदम सही बोल रहा है ये लड़का, पता है फूट फूट के रो रहा था। हे प्रभु, मैं आपसे कह रही हूँ, किसी दुनिया का चिंता नहीं है। आज मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ कि जैसे ये बहुत से लोग बोल के निकल गए ना कि भाई को सारी चीज पता था, तो भाई के दिल पे क्या बीतती है मैं आज आपको बताता हूँ। रात के 2 बजे तक अलका दीदी बात कर रही थी मेरी वाइफ से कि क्योंकि उसके नेक्स्ट डे उसको एडमिट होना था 10 तारीख को, कि तू टेंशन मत ले, चीनू आ जाएगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था काम से। मैं आया जब तक ये इनकी फोन पे बात कर रही थी अलका दीदी, जैसे ही मैं आया अलका दीदी का फोन कट गया सबसे पहली चीज। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से 10 तारीख की बात है, पूरा डे मैं हॉस्पिटल में था। अलका दीदी मेरे टच में थी कि चीनू तू परेशान मत होना, क्योंकि उस समय मेरे पास बातें नई नई निकल के बहुत सारी आ रही थी। एक बातें नहीं आ रही थी, इतनी सारी बातें आ रही थी, शायद उस समय मैं कुछ सोचने काबिल भी नहीं था। मैं आज आपको क्लियर आज बताऊं, अगर आज जो भी क्रिएटर बात शक्ति शंका थी ना, अगर वो चीनू को ही बताए होते ना तो ये मैटर यहाँ तक नहीं बढ़ता। मैं आज एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, मेरे से बड़ा मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई चीज किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कोई, मेरे को एक बार बोलते तो, मेरा एक चीज है, मेरे को एक बार कोई बोलता तो कि ऐसी ऐसी बातें कि तेरी बहन या ये वो या ये, तो भाई मैं देखो यार, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक मर्द के गुस्से के सामने सब लोग चुप हो जाते हैं जब वो अपने पे आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई कितना भी आगे बढ़ा क्यों ना हो, जब जो इंसान गलत है, अगर आप गलत और आप उसको थी तो इतना टेंशन हुआ, मैं लाइव आया, सब कुछ हुआ। मैंने बोला, मैंने कैंसिल करी 10 तारीख की, मैंने आप 11 तारीख की डिलीवरी करो, क्योंकि सीजर होना था उनको, वो तो एक दिन बाद भी होता चलता, तो मैंने 11 तारीख कराया, क्योंकि उस समय माहौल घर का बहुत बेकार था। उस समय मेरी कंडीशन ऐसा कि मेरा घर में सब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, मेरी बच्ची होने वाली है, घर में सिनेरियो ऐसे चल रहा है। वाईटी पे खोलो तो ऐसा क्या होता है कि तो सबसे ज्यादा क्या होता है क्रिएटर, जैसा आज हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत बद्दी गालियां पड़ी हमको। अगर हमने फेसबुक ओपन किया इतनी गंदी गालियां पड़ी, अगर हमने यूट्यूब ओपन किया हमको गालियां पड़ना चालू हुई। तो आधा भाई मेरे को तो उस समय पूरी बात पता ही नहीं थी, धीरे धीरे बात जब मेरे को मालूम पड़ रही थी ना कि एक मिनट अर्चना जी, दुनिया का हर भाई ना अपनी बहन पे कॉन्फिडेंस ही रहता है, वो बहन की गलती है जो भाई का सर झुका देती है। आज चीनू की मैं बात बता रही हूँ, चीनू गया था 2:30 बजे रात को अपने चाचा जी के घर, क्योंकि जब इसको बात पता चली थी ना तो ये बोला दीदी मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर वाइफ है और मेरी बहन ने जो मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसने अपनी बहन के, मतलब मैं क्या बोलूं, हम लोग जो पीठ पीछे बात कर रहे थे ना, भाभी जो थी, मतलब ये चीनू की वाइफ कह रही अलका दीदी मुझे रोना आ रहा है, मेरी ये हालत है और आज मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। ये सारी चीज जान के इतना तकलीफ हो रहा है। हमें शक तो था लेकिन यकीन नहीं था, लेकिन शक को कोई कैसे, शक पे कभी भी क्लियर नहीं हुआ जा सकता। और घर अच्छा अलका जी, इसमें कमेंट आ रहा है, अगर जेठू भैया होंगे तो क्लियर करें कि सरिता और जेठू भैया ने बताया था इनको, अभय जी को। सरिता और जेठू भैया ने क्या बताया था? अच्छा शीरू तुमको बताया था क्या? नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं हुई थी। कल्पना जी हैं कोई, वो कमेंट कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, सरिता अगर आप होगा वो सही बोलेंगे। एक चीज अरे सुमन जी, भाई की परीक्षा मत लीजिए, बहन की गलती है ना, भाई की परीक्षा मत लीजिए। मैं वो लड़का ना अपने बच्चे होने की खुशी भी नहीं मना पाया सही से। वो जो वेलकम हुआ था ना, उसके दिल में क्या बीती थी मैं बता रही हूँ आपको, मैं साथ में थी इसके। इसकी वाइफ रात को टाइम काट रही है, जिसकी डिलीवरी कल सुबह होने वाली है, और ये भाई रात को चाचा के घर गया है अपनी बहन के अगेंस्ट में कि क्या किया जाए इसके साथ। उसके लेकिन अलका जी, यहाँ पे ऑडियंस की भी तो बात सुन लो। हम ऑडियंस का क्या माने यार, आज गलत बोलते पहले सुनो, अरे बात तो सुन लो। उनका यही कहना है कि आज जो शर्मिंदगी, जो चीजें इनके चेहरे पे दिख रही हैं, उससे ऑडियंस देखो कमेंट भरे पड़े हैं कि भाई कितना शर्मिंदा हो रहा है। वो चीज ऑडियंस इनकी बहन पे देखना चाहती है, बात बस इतनी सी है। अब वो दिखाए ना दिखाए, हम यहाँ बहन की बात तो कर ही नहीं रहे यार, मैं तो भाई को बोल रही हूँ, मैं बहन की ये ऑडियंस के कमेंट है।
नहीं, मैं बहन की बात नहीं कर देखो रही हूँ। मैं आपसे मैं ये देखो जो आपका पैनल का जो भी क्वेश्चंस है, जो आपका पैनल की बातें हैं, भाई देखो हमारा एक है, हम बता सकता हूँ, मैं जाके समझा सकता हूँ सारी चीजें। और देख आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि गिल्टी यहाँ पर सबको ही है, बुरा हाँ, सबको ये तो लग रहा बात है, है। देख ये तो बुरा बात मेरे को सच है। भी, मैं आज कुछ भी नहीं कहूंगा, मेरे को आज ये बुरा लगा, मैं आज झूठ नहीं कहूंगा। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को आज उस औरत के लिए मेरे को इतना बुरा लगा, ये मेरे को पता है। ये मेरे आप अलका दीदी से पूछना कि ये चीज मैंने सबसे पहला वॉइस नोट छोड़ा था इनको बताओ अलका दीदी, कि उससे बोलना कि अगर तेरे को मेरी कोई जरूरत है मेरे से बात कर, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मेरे को किसको थोड़ा किया था टाइम तुमने? दे दो। अच्छा, हाँ, मैं बताती हूँ। ये लोग मैंने ना व्हाट्सएप एक्चुअली पे में ना इनको वॉइस नोट हम छोड़ा था कि पूरी उनको पब्लिक भेज देना, को क्योंकि सुनो, मैं दोनों तरफ से ब्लॉक था, मेरे पास ये किसी का नंबर था नहीं। तो मेरे मैंने ये पास वॉइस उस नोट दिन छोड़ा का था कि एक मेरे मिनट को में कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, बस थोड़े दिन का टाइम दे दो मेरे को, मेरे पे भरोसा है ना, मैं भाई मानती है ना, तो मैं सब कुछ ठीक करूंगा। बट उसके पहले सारी ये आगे चीज चीजें मैंने भी बोली थी कि अगर जो भाई तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था तब मैनिपुलेट नहीं हुए, अलका जी बराबर गिड़गिड़ा रही थी तब मैनिपुलेशन नहीं हुआ, तो और थर्ड पर्सन जिसका इतना इंटरेक्शन नहीं है उसके मैनिपुलेट करने से भाई कैसे कौन मैनिपुलेट हो जाएगा? मेरा मैं बस अभी को अपनी तरफ से एक बात मैं बोलना आपको सिर्फ चाहूंगी। बता रहा हूँ ये मैं आपको एक बात बोलना चीजें चाहूंगी कि मैंने आपकी वो फर्स्ट लाइव देखी थी ना, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत रोई थी आपका वो वीडियो देखकर। मैं रिलेट और कर ये पा रही लाइव थी क्यों आया था मैं बताती हूँ, लाइव क्यों आया था। आप तो चलो मेरे को फील करते हो, वो 7 दिन मेरे कैसे निकले ना, शायद जैसे आप लोग तो मैं गिल्टी हो, बिल्कुल समझ ये पा रही हूँ, लेकिन किसी ये जैन से बात पूछना सच वो है, कैसे निकले होंगे वो 7 दिन मेरे। ये बात सच है। बिल्कुल मैं वो समझ पा आपके रही चेहरे हूँ में दिखता है, वो दिखता है आपके चेहरे में। क्या होता लेकिन है ऑडियंस को जो दिख रहा है ना, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए मेरा सवाल क्या है। ऑडियंस को जो दिख रहा है ना, वो ये लग रहा है कि आपने वो सारी चीजों को एकदम लेट डाउन कर दिया, बिल्कुल जाने दिया, और कहीं किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था। और आपने जैसे बोल रहे थे ना, घायल शेरनी है वापस आएगी, फिर लोग अलग अलग जंक्शन लगा रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसे हुआ होगा, तो कहीं 1% भी मैं नो मैं डाउट समझ रहा आपको हूँ अपनी आपकी बहन बातें, को बिल्कुल सपोर्ट करना समझ रहा हूँ। चाहिए। क्या आपको होता है ऐसे में छोड़ना भी नहीं चाहिए अपनी बहन को, बिल्कुल कोई भाई को नहीं छोड़ना चाहिए, सबको ऐसा भाई मिलना चाहिए जो ऐसे वक्त में भी अपनी बहन को नहीं छोड़ना चाह रहा है। बट ऐसे कुछ तो चीजें हो ना ऐसे जिससे ऑडियंस को लगे कि करना ही पड़ेगा ना, वरना अगर मैं फैमिली वाले भी नहीं संभालेंगे तो कौन मैं तो संभालेगा? एप्रिशिएट मैं तो इस चीज को एप्रिशिएट कर रही हूँ कि किसी भी भाई को सैल्यूट है भाई। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये सामने वाला का सिनेरियो मैं बोलूंगा। देखो जी मैंने आपसे बोला ना कि मैंने आपसे अभी भी बोला कि गिल्टी सब लोग हैं, बोलेंगे, उससे बेफिक्र रहो आप, सारी चीजें सामने आएगी, जो जिसको जो चीज। जैसा कि चीनू जी ने कहा है कि जगत दीदी का बात यही है कि सबका यही मानना है कि उनको जो गिल्ट होना चाहिए, जो ऑडियंस को उनसे नाराज़गी है, वो उनका गिल्ट उनकी वीडियोस में नज़र नहीं आता। एक एटीट्यूड के साथ ही वो हमेशा वीडियो में आती हैं। तो बस यही मानना है कि अगर वो आती हैं वीडियो में तो थोड़ा सा उनके अंदर नरमी और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि चीनू जी ने कहा था कि शेरनी वापस आएगी और ये सब बातें, तो वही चीज़ ऑडियंस का मानना है कि थोड़ा सा। पर बस ये मैं भी कहना चाहूँगी कि हमेशा औरत को ही झुकने के लिए बोला जाता है। जो जिसने ये सब चीज़ें किया है वो बिल्कुल आराम से अपनी वीडियो बना रहा है, आराम से बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है। तो यही बात मैं बोलना चाहूँगी, दोनों के लिए यही होती है। और हम भी चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे, सब कुछ है। पर अगर एक पोलाइटनेस के साथ में अगर वो आएंगी तो उससे ये होगा कि ऑडियंस का प्यार उनके साथ वापस जुड़ जाएगा और उन्हें वापस ऑडियंस का वही प्यार मिलेगा। तो बस हमारी दुआएं उनके साथ है कि उनकी लाइफ आगे की बहुत अच्छी बीते।